हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आज के लेक्चर में हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आपने पढ़ा तो बहुत बार होगा या सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन कभी आपने उस टॉपिक को इमेजिन नहीं करा होगा कि क्या रियल सिग्निफिकेंस है, कहाँ पर वो काम आते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के वीडियो लेक्चर को किस तरीके से मैं प्रोसीड करूँगा, मैं पहले आपको बताऊँगा कि टिग्नोमेट्री को डेवलप क्यों करा गया, फिर टिग्नोमेट्री अच्छा डेवलप हो तो गई, अब उसके अंदर क्या क्या है, टिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, उनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, फिर उसके ऊपर हम कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे। आइडेंटिटीज देखने के बाद हम पढ़ेंगे उनकी कुछ क्वेश्चंस और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद अपन इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि कभी आपने सोचा है कि टिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। आज अगर आप मुझे देख पा रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो, वीडियो यहाँ से जाके आपके पास पहुँच रहा, ऑडियो पहुँच रहा है मेरा, तो उसमें लाखों टिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज़ करा गया है। सिग्नल प्रोसेसिंग में तो पूरी की पूरी टिग्नोमेट्री यूज़ आती है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमारे को तो ये भी समझ में थोड़ी आएगा, हम तो बच्चे हैं अभी। अरे रुको तो, अच्छा माउंट एवरेस्ट का नाम तो सुना है आपने, तो आपने कभी सोचा माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे निकाली? वो तो बहुत ऊंचा है, कैसे निकाली उसकी हाइट? तो चलो मैं आपको सब बताता हूँ और इधर से मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे थे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे निकाली होगी। अब सोचो हमारे पास इतना लंबा फीता तो है नहीं कि हम इतनी बड़ी हाइट पे चले जाएं। और वैसे मैं आपको बता दूं माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8848 मीटर्स। तो इतना तो हमारे पास कोई फीता भी नहीं है और यार गाड़ी लेके भी नहीं जा सकते, नापेंगे कैसे इसको कि इतनी हाइट पे है। देखो, और है भी स्ट्रक्चर बहुत ऐसा, अगर फीता होता भी तो ये इस तरीके से आता, हाइट तो अपने को मिलती नहीं क्योंकि हाइट तो छुपी हुई है। हाइट कैसे मिली आप बताओ? तो हमारे मैथमेटिशियंस ने कहीं ना कहीं ये सोच रखा था कि यार अगर मैं इसके ग्राउंड के एंगल को इसके टिप से जोड़ दूं, जो एंगल बनेगा, कैसे मैं एक बार बता देता हूं। मैं इसके ग्राउंड से एक प्लेन सरफेस से एक पॉइंट को इसकी टिप से अगर जोड़ दूं तो जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, उसका कोई ना कोई लेना देना इसकी हाइट से तो जरूर होगा ही होगा। ये हमारे मैथमेटिशियंस ने पहले ही निकाल रखा था। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कुतुब मीनार का जो वो इतना बड़ा वो टावर है उसकी हाइट कैसे निकाली, फीते से तो निकाली नहीं। तो देखो, इस एंगल का, इस कोण का हाइट से कोई ना कोई लेना देना तो है। मैथमेटिशियंस ने एक ब्रांच क्रिएट करी जो इन एंगल्स को इन हाइट से और बेस से जोड़ती है। उसका क्या नाम दिया? ट्रिग्नोमेट्री। अब भाई ट्रिग्नोमेट्री कैसा नाम दिया यार? चलो मुझे बताओ, इस स्ट्रक्चर में कितने एंगल है? बोला सर ये तो ट्राइंगल है तो 3 ही तो होंगे, 1 2 और 3। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या है? 3। गोनो का मतलब क्या है? एंगल्स या साइड। कई जगह एंगल भी लिखा होता है, कई जगह साइड्स भी लिखा होता है। लो इसको लिख देते हैं एंगल्स। और मेट्री का मतलब क्या है? नापना। तो 3 कोणों के फिगर को नापना ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति बोलते हैं उसे हिंदी में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं क्या क्या, और मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा जल्दी से कवर करूंगा क्योंकि ये सब आप सबको पता है। इसके बाद जो मैं आपको चीजें बताऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं आपने ऐसी चीजें कहीं भी नहीं सीखी होगी, गारंटी देता हूं। आप 5 मिनट रुक जाओ बस, ये सब आपको पता है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा मतलब इस एंगल का साइन निकालना है। पहली बात अपन ये नोट कर लें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक लंब त्रिभुज है ये। तो इसमें क्या होगा? अपोजिट साइड बोले तो इस थीटा के विपरीत वाली साइड का हाइपोटेनियस से रेशो, इस थीटा के विपरीत साइड का हाइपोटेनियस से रेशो, या इसको अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस भी बोल सकते हैं, या अपन इसको लंब बायकर्ण भी बोल सकते हैं हिंदी में अगर देखें तो। फिर उसके बाद क्या आता है? कोसाइन। कोसाइन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। सर आपने साइन का मतलब ही नहीं बताया। अरे 2 मिनट रुको तो साइन सब बताता हूं, साइन का मतलब भी क्या होता है। कोसाइन का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस ऑफ थीटा क्या है? अब देखो, ये थीटा है, ये थीटा की अपोजिट वाली साइड है, मतलब विपरीत वाली साइड है, ये उसकी पास वाली साइड है, ये तो सबको पता है, सबको दिख रहा है। इसको बेस भी बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, या हिंदी में आधार और लंब और कर्ण बोलते हैं। कॉस ऑफ थीटा क्या होता है?
इस साइड से रेशो, अब आप इसको एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस भी लिख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस भी लिख सकते हो, और अगर हिंदी में देखें तो आधार बटा कर्ण भी लिख सकते हो। टेन थीटा क्या है? अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड, उसका रेशियो निकालना है एडजेसेंट साइड से, इस साइड का इस वाली साइड से रेशियो निकालना है। और अगर देखें तो इस साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर का बेस बाय रेशियो निकालना है। हिंदी में देखें तो लंब बाय आधार का रेशियो निकालना है। सर अब इसको याद कैसे करेंगे? अरे यार रुको, तो सब बताऊंगा। अब इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका साइन, दूसरा वाला हो जाएगा कॉस, और तीसरा वाला हो जाएगा टेन। सिंपल, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और कोई अच्छा तरीका बताओ ना सर, ये तो सभी बताते हैं। लो एक और बताता हूं। सोकाटोआ। बोले ये सोकाटोआ क्या है सर, ये तो हमने सुना नहीं कभी। तो सोकाटोआ क्या है? एस फॉर साइन, ओ मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेनियस का रेशो, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस का रेशो। का बोले तो सर कॉस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस का रेशो, ये रहा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस का रेशो। टी बोले तो टेन, और टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का रेशो, ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का रेशो, ये भी आ गया। अब हिंदी वाले बोलेंगे सर आपने तो सब इंग्लिश वालों के लिए बता दिया, हमारे लिए तो कोई बताया ही नहीं। अरे रुको तो यार, तुम्हारे लिए याद रखो लाल कक्का। बोले सर ये क्या है? ये ल, ये आ, क्या हुआ? ला, और ये ल क्या हो गया? लाल। और वो नीचे क्या है? क और आ, कक्का। कैसे याद करेंगे? ये ल बाय क क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। ये आ बाय क क्या हो जाएगा? कोसाइन थीटा। और लास्ट में ल बाय आ क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो अब देखो तीन रेशो तो हो गए। अब ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी तीन आप इनसे बना सकते हो। वो कैसे? सेकंड क्या है? सेकंड शब्द का मतलब भी कुछ होता है, वो सर्कल से रिलेटेड होता है। मैं आपको 5 मिनट में बताता हूं क्या होता है। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। सोचना कि ऐसा क्यों होता है। अब 1 अपॉन कॉस थीटा है तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वो कैसे? कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका उल्टा बोले तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहाँ इसको आप देखो तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, जैसा आपको सही लिखे याद कर सकते हो। फिर उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकंड। सर आपने सेकंड का मतलब ही नहीं बताया, तो आप अरे रुको तो, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकंड क्या है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको आगे बताता हूं। अब 1 अपॉन साइन थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा। अब साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। कोटेंजेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। अरे सर टेंजेंट ही नहीं बताया आपका, टेंजेंट का मतलब क्या? अरे रुको तो, कोटेंजेंट का मतलब क्या है? कॉट थीटा। अगर शॉर्ट में बोले तो 1 अपॉन टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सर आपने तो बोला था कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के चलेंगे, आपने तो अभी तक वही बताया जो सब बताते हैं। अब जो मैं बता रहा हूं आप देखना, मजा ही आ जाएगा। हमने पढ़ लिया कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा वगैरह, तो वो अपन ने देख लिया था कि रेशियोज के फॉर्म में क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि वो असल में क्या है, मतलब असल में साइन थीटा है क्या, असल में टेंजेंट क्या है, सेकंड क्या है, अपन उसको देखते हैं कि यार है क्या असल में। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, मान लीजिए कि यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है कि इसकी रेडियस 1 है। मैं पहले ही लिख देता हूं साइड में कि ये यूनिट सर्कल है। अब यूनिट सर्कल है मतलब रेडियस इसकी 1 है। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे देख लो, अब ये डिस्टेंस इतना होगा, 1 यूनिट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,0। वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट है तो 0,1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इधर माइनस में तो -1,0, इधर 0,-1। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मान लो कि इस सर्कल पे एक पॉइंट है P। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमने साइन देख लिया कि साइन क्या होता है, लाल कक्का देख लिया, पंडित बद्री प्रसाद देख लिया, सोकाटा देख लिया। अब असल में हम देखते हैं कि साइन है क्या, टेन थीटा है क्या, सेकंड है क्या, अब कॉम्प्लीमेंट्री साइन क्या है, सब देखते हैं। अब इस देखने के लिए अपन ने क्या लिया है? एक यूनिट सर्कल लिया है। यूनिट सर्कल वो क्या होता है? यूनिट सर्कल का मतलब है एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, मतलब इसकी त्रिज्या जो है वो इकाई है। ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे ये अब जैसे ये पूरी लेंथ 1 है क्योंकि रेडियस 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,0।
इसी प्रकार से वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0,1, रेडियस 1 मान लिए, माइनस कॉमा 0 नेगेटिव एक्स, इधर क्या हो जाएगा 0,-1। अभी तक तो कुछ मैंने समझाया ही नहीं, आराम से मान लो इस पे एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अब ये पॉइंट को जब मैं ओरिजिन से जोड़ता हूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल बना रहा है जिसका नाम है थीटा। ये मैंने एंगल लिया एंटी क्लॉकवाइज, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर यहां पे गिराई इसकी एक्स एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y, तभी इधर मैंने y लिखा है, आपको सबको पता है। ये डिस्टेंस हो गया x, इधर मैंने x लिख लिया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा असल में है क्या। देखो, अब ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मैं एक बार साइन थीटा लगाता हूं। साइन ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? 1, रेडियस 1 ही तो है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसकी जगह क्या लिखना है? y, करेक्ट। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। असल में एक यूनिट सर्कल के अंदर जो एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है वो साइन थीटा होता है। अपन हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धज्या। अर्धज्या का मतलब क्या होता है? पूरी जगह का मतलब क्या होता है? कॉर्ड। अब ये पूरा होता, मान लो यहां पे तो इसको बोलते थे अपन ज्या। अब ये क्या है? अधूरा, ये हाफ है तो इसको बोलते हैं अर्धज्या। समझ में आ रहा है? अभी जो y कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया साइन थीटा। मतलब एक सेकंड सांस लो और वापस से सोचो, किसी भी सर्कल में अगर मेरे को उसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अगर वो सर्कल क्या है? यूनिट सर्कल है। अगर उसकी रेडियस r होगी तो मैं उसको r से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा r साइन थीटा। थीटा, साइन थीटा की कितनी इंपॉर्टेंस हो गई। अब देखो एक बात सुनो, y कोऑर्डिनेट तो मेरे को साइन थीटा मिल गया, अब मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है। एक बार मैंने लगाया कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? x, हाइपोटेनियस क्या है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? x। तो मतलब इसका बेस क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। तो मतलब कोई भी पॉइंट अगर यूनिट सर्कल पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? आंख बंद करके लिख दो आप, आंख बंद करके, कॉस ऑफ थीटा कॉमा साइन ऑफ थीटा। अब वो थीटा चाहे किधर भी हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं पे भी हो। अगर आपको इधर रखना है, ये पॉइंट यहां से जोड़ो, एंटी क्लॉकवाइज मैंने बोला आपको एंगल निकालना है। इस एंगल को मान लो x बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेट्स से मैं p बोल देता हूं। ये पॉइंट मान लो P1। अब इसके कोऑर्डिनेट आप आंख बंद करके लिख दो, क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ p साइन ऑफ p। कहीं पे भी कोऑर्डिनेट हो एक सर्कल के, आप आंख बंद करके लिख दो। कितनी मेजर इंपॉर्टेंस है, ज्यादा ध्यान ही नहीं लिखना पड़ेगा कि x क्या है, y क्या है, सीधा cos p sin p, जो भी एंगल है उसके फॉर्म में लिख दो, सिंपल। अब देखो, मेरे को इसका पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पता पड़ गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है मैं नीचे लिख देता हूं, ऊपर थोड़ी स्पेस कम है। cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, करेक्ट। अब मुझे बताना है कि आपको tan थीटा क्या है। पहले तो tan का मतलब क्या है? टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होती है? स्पर्श रेखा, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। मतलब वो एक सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करती है। मैं यहां से एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करता हूं, ये मैंने स्पर्श रेखा बना दी। अब देखो, मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं। अब वो मैं क्यों करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी इसको फिलहाल डॉटेड बना देता हूं। अब देखो, आंखें बंद करके अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये यहां से लेकर यहां तक का जो हाइट होगा, ये इसका नाम होगा tan ऑफ थीटा। सर ऐसे कैसे? अरे tan थीटा की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो होनी चाहिए ना। जैसे sin थीटा एक डिस्टेंस है, sin थीटा क्या था? ये y। cos थीटा क्या था? ये। tan थीटा क्या है? मैंने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करी, इस पॉइंट की लाइन को मैंने एक्सटेंड करा, जहां पे मिल रहे हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा? tan ऑफ थीटा। ठीक है, tan ऑफ थीटा हो गया। सर हम इसको कैसे माने कि आप सच बोल रहे हो? हमें तो ये पता है कि tan ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब प्रूफ करके दे दो कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, मैं मान लूंगा। अब देखो, इस ट्राइंगल को अच्छे से देखो। कौन से वाले ट्राइंगल को? अब एबीसी ट्राइंगल को अच्छे तरीके से देखो।
इसमें परपेंडिकुलर क्या है y, लंब क्या है y, बेस क्या है x। अगर मुझे अब क्या प्रूफ करना है कि tan थीटा क्या होना चाहिए, y बाय x होना चाहिए। अब देखो 1 मिनट के लिए इस सर्कल को भूल जाओ। अब देखो ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला पूरा यहां से लेकर ये पूरा बाहर वाला पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये x डिस्टेंस है, ये x मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, ये पूरी के पूरे ये AC है, ये AC मैंने बना दिया। आगे वाले पॉइंट को मैंने D, इधर E, मान लो ये E पॉइंट है और ये D पॉइंट है, करेक्ट। अब मैंने बोला था कि ये जो डिस्टेंस होता है वो tan थीटा होता है, तो मुझे आपको प्रूफ करके भी देना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आना चाहिए, मतलब y बाय x आना चाहिए ये डिस्टेंस। अब देखो कैसे, अपन ने 9th क्लास में ट्राइंगल में पढ़ा था कि ये देखो ये वाली लाइन यहाँ पे 90 बना रही है, ये वाली लाइन यहाँ पे 90 बना रही है, तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। और ये वाला एंगल जो है थीटा, ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से में, ABC और AED दोनों में कॉमन है। तो मतलब क्या हुआ, ABC ट्राइंगल और AED ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है। सर क्या बोल रहे हो, 1 मिनट रुको बताता हूं। इसमें DE अपॉन AE जो रेशो है, मतलब इस वाली साइड का इस वाली साइड से जो रेशो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाली साइड का और अंदर वाली साइड के रेशो के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा CB अपॉन AB। अब D को मैंने बोला था tan थीटा। अब AE कितना है, ये तो पूरा 1 यूनिट है क्योंकि रेडियस थी, ये हो गया 1। CB कितना है y, AB कितना है x, तो tan थीटा क्या हो गया y बाय x। वही तो मैंने बोला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आ रहा है। असल में ये मैंने आपको क्या बोला था, टेंजेंट, और ये है भी टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है। tan थीटा क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे सर इसी तरीके से आप बता दो कि सेकंड क्या है। बस आपको सेकंड भी ड्रॉ करके बताता हूँ कि सेकंड क्या है। पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सेकंड असल में क्या होती है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कट करके जाती है, जैसे यहाँ पे AD जो लाइन है, AD जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब AD जो रेखा है, इसको बोलते हैं सेकंड। अब सेक थीटा का मतलब क्या होता है कि इसकी लेंथ, मतलब जो A टू D का जो डिस्टेंस है ना, उसको मैं बोलूंगा सेक ऑफ थीटा। अब ये कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूं। मैं आपको क्या प्रूफ करके दूंगा कि AD की जो लेंथ है वो आएगी सेक थीटा, करेक्ट। ध्यान रखना ये यूनिट रेडियस का सर्कल है। अब देखो यहां पर आ जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं, AD जो है वो सेक थीटा है, तो मुझे आपको प्रूफ करके देना पड़ेगा कि 1 बाय कॉस थीटा आना चाहिए, करेक्ट। तभी आप मानोगे, मैंने पिछले 2-3 मिनट पहले बताया था। अब देखो सेम वही वाला कंसेप्ट लगाओ जो इधर लगाया था। अब इसमें भी ABC और AED वही सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, AD और AE का रेशो, AD और AE का रेशो किसके इक्वल आएगा, AC और AB के रेशो के इक्वल आएगा। बाहर वाले ट्राइंगल की वही साइड और अंदर वाले ट्राइंगल की वही साइड, AC बाय AB के इक्वल आएगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो AD को मैंने क्या बोला था, सेक थीटा। AE क्या है, AE1, यहां पे 1 लिख दो। अब देखो AC कितना है, AC भी 1 है। अब AC 1 कैसे, यहां पर आओ, मैंने क्या बोला था कि इसकी रेडियस जो है 1 है, AC इसकी रेडियस है, तो AC भी 1 ही है, यहां पे भी 1 लिख दिया। और अपॉन में क्या लिख दिया, AB क्या है, x, करेक्ट। और अपने को पता है कि x क्या है, cos थीटा। मैंने यहां पे पहले ही प्रूफ कर दिया था कि x क्या है, cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो sec थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन cos ऑफ थीटा, या इसको 1 अपॉन x भी कह सकते हो। समझ में आ गया। मैंने आपको पहले बताया था ना कि sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा कैसे होता है। अब cos थीटा क्या होता है, पुराने अगर उस पे से देखोगे तो वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप इस पे भी 1 अपॉन के ऊपर हाइपोटेनियस आ जाएगा और नीचे बेस आ जाएगा। देखो इसी तरीके से एक चीज मैं आपको और बता भूल गया कि अपने को पता है tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। कभी आपने सोचा कि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा क्यों होता है। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x, और मुझे पता है कि y क्या है, sin थीटा। यहां से y जो लेंथ है वो sin थीटा के इक्वल है और x जो लेंथ है वो cos थीटा के इक्वल है। अब tan ऑफ थीटा क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा।
अगर अब आपसे पूछे कोई कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा को टेन थीटा क्यों बोलते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं। और असल में ये क्या होता है, टेंजेंट की लेंथ, ये टेंजेंट है, टेंजेंट की लेंथ। अब अपने को देखना है कि उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे कॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, और उसका दूसरा मतलब सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होगा है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड, और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो वो है क्या, तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री किसी के समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री शब्द का मतलब क्या है। करेक्ट। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल है ए बी सी को मैंने एक एंगल का है थीटा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। वो कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं ऐसे दो एंगल जो मिलके आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। अब थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो दोनों मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे, ये 90 माइनस थीटा एक एंगल कह देता हूँ, और दूसरा एंगल कौन सा है थीटा, दोनों मिलके 90 डिग्री बनाएंगे। करेक्ट। तो ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री शब्द का मतलब ही यही है। ठीक है। अब एक बार यहां पर देखो, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। अब दो चीजें हैं, यहाँ तो मैं इस 90 माइनस थीटा का साइन निकालूं और यहाँ मैं इस थीटा का कॉस निकालूं, वो दोनों इक्वली आएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं समझाता हूँ। मैं इस एंगल का साइन निकालता हूँ। अब इस एंगल का साइन क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब वो क्या होता है, सोकाट हुआ, यहाँ जैसे आप याद रखो अपोजिट बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। अब परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ये देखो परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये देखो परपेंडिकुलर, मैंने इसके पैरेलल एक लाइन इक्वल सी ड्रॉ कर दी और उसको मैंने एक्स ही कह दिया क्योंकि इक्वली लेंथ है। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी है 1, तो एक्स अपॉन 1 ही हो गया। और अपने को पता है एक्स तो क्या है कॉस थीटा, याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा की डेफिनेशन ये है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। मतलब क्या है देखो, कॉस थीटा की डेफिनेशन क्या है, यहाँ तो आप जो थीटा एंगल है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा, उसका साइन ले लो। मतलब थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, उसका साइन ले लो, वही कॉस थीटा होगा। मतलब साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे हुआ, कॉस थीटा अपने को एक्स पता है, ये पता है, और अपन ने साइन 90 माइनस थीटा निकाल लिया, वो भी एक्स ही आ रहा है इक्वल। अब मुझे बताना है कि टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री जो कि होता है कॉट, क्या होता है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या है, अब देखो पहले अपन ने थीटा के सामने एक टेंजेंट बनाई थी और उसको अपन उसकी लेंथ को अपन ने टेन थीटा बोला था। अब मुझे क्या करना है, थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सामने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है 10 का, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, इसके सामने एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी पी क्यू। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो इस पी क्यू की लेंथ होगी ना वो होगी कॉट थीटा। बोले सर कॉट थीटा होगी तो आपको प्रूफ करके देना पड़ेगा कि कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं आपको प्रूफ करके देता हूं। ये सामने मैंने एक एंगल ड्रॉ कर रखा है, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रखा है, सिमिलर एंगल है। आप देखो ऐसा का ऐसा फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये पुराना फिगर था, मैंने उसमें से आधे वाले को डॉटेड कर दिया जो पुराना था, और उसके ऊपर इस एंगल को, इस वाले ट्राइंगल को बना दिया। अब देखो ये यहां पर मैंने बना के दे रखा है, ये क्या है x, ये अपने को पता है ये y था, ये x था, इसके सामने ये भी y हो गया। करेक्ट। सेम की सेम प्रॉपर्टी कौन सी, अब इस साइड को लेट से मैं q बोल देता हूं, मैंने उधर q बोल रखा है। तो ट्राइंगल ए पी क्यू किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ए सी, और लेट से इसको मैं कुछ भी बोल देता हूं, आर बोल देता हूं, किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल ए सी आर के। कौन कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, एक तो ए पी क्यू और ए आर सी। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब मैं उसी साइड्स का रेशो ले लेता हूँ। करेक्ट। कौन कौन सी साइड का रेशो ले लेता हूँ वो अपन देख लेते हैं। अब मुझे पता है कि ये पूरा जो डिस्टेंस है वो 1 है, ये इस डायग्राम से देख लो, ये पूरा जो डिस्टेंस है उसकी रेडियस है 1 है। अब देखो मैं क्या कर देता हूँ, इस साइड का रेशो इस साइड से रेशो से ले लेता हूँ, और अंदर वाले में मैं इस साइड का रेशो अंदर वाली साइड से ले लूंगा। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का रेशो मैंने किससे ले लिया, पी ए से, और ये रेशो किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा आर सी और आर ए के रेशो के हो जाएगा, आर सी बाय आर ए। करेक्ट। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब देखो पी क्यू को मैंने बोला था कॉट थीटा, और पी ए की वैल्यू कितनी है 1। करेक्ट। आर सी की वैल्यू कितनी है x,
और आर ए की वैल्यू कितनी है भाई। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये क्या था परपेंडिकुलर, ये क्या था बेस, ये क्या आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा को अगर थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखोगे तो वो क्या आ रहा था वाई बाय एक्स, तो ये क्या हो गया 1/tan थीटा। समझ में आ रहा है। कॉट थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है, इस लेंथ को कॉट थीटा बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अपने पास लास्ट बचा कि कोसेक क्या होता है। सेकंड का ध्यान रखो, बस दिमाग में सेकंड रखो। अब देखो ये ए टू डी जो लेंथ थी उसको मैंने सेकंड बोला था, करेक्ट, या उसकी लेंथ को मैंने क्या बोला था सेक थीटा बोला था। अब मुझे क्या करना है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया 90 माइनस थीटा। इससे जो मेरी लेंथ जा रही है वो क्या जा रही है ए क्यू, जो ए क्यू की लेंथ है वो क्या हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकंड। मतलब यहां से क्यू तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको मैं क्या बोलूंगा कोसेक थीटा। अब मुझे आपको प्रूफ करके भी देना पड़ेगा। सिमिलर वही कंसेप्ट यूज करो, कौन सा कंसेप्ट, वही पुराना वाला। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली लेंथ का रेशो इससे ले लूंगा। कौन कौन सी साइड का रेशो ले लूंगा, सिमिलर रखेंगे तो है ही ए क्यू बाय ए पी, और अंदर वाले में भी उसी साइड से चल लो ए सी और ए आर। समझ में आ रहा है। अब ए क्यू को मैंने क्या बोला था कोसेक थीटा, और ए पी क्या है 1, ए सी क्या है ए सी हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी थी 1, और ए आर क्या है y। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/y, और 1/y y की जगह में क्या लिख सकता हूं साइन थीटा। अब आपको समझ में आया कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा क्यों होता है, ऐसे होता है। समझ में आ गया, 1/y या 1/sin थीटा। कितने आसान से कंसेप्ट थे, कभी आपने सोचे थे कि वो ऐसे होते हैं। चलो एक बार इस वीडियो को वापस से देखो और वापस से चीजों को दिमाग में फिट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम लोगों को क्या करना है कि एक टेबल बनानी है, मतलब उसमें एंगल्स लिखे हुए हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक, और उनकी पर्टिकुलर साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है, करेक्ट। ठीक है, अपन सबसे पहले शुरू करते हैं साइन थीटा से। अपन एक साइन थीटा से ही सारी की सारी वैल्यू निकाल लेंगे, अपन को बस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले अपन देखते हैं साइन 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अपने को पता है अगर ये पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे कॉस थीटा साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो इस थीटा को मैं धीरे धीरे कम करता जा रहा हूँ, 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 कम करता, एकदम बिल्कुल 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा वो इस लाइन से मैच कर जाएगा, और ये वाला पॉइंट सर्कमफेरेंस पे तो ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। उस समय कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। समझ में आ रहा है। इस थीटा एंगल को उठा के ठक 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 नीचे ले आया, ये इसके बिल्कुल इसी के ऊपर सपाट चिपक गई। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा cos 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 0, साइन थीटा साइन 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। करेक्ट, इजी, समझ में आ रहा है। अब देखो उसके बाद अपन सबसे पहले निकालते हैं 45 की वैल्यू। मान लो कि ये एंगल 45 है, ठीक है। अगर ये एंगल 45 है ये और ये एंगल 90 है तो बचा टोटल 180 होता है, तो ये भी 45 ही होगा, करेक्ट। दो एंगल्स इक्वल हैं तो कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, करेक्ट। समझ में आ रहा है। मान लो इस साइड ये भी x है, ये भी x है, या तो दोनों को y मान लो, दोनों को x मान लो, ये भी x है, ये भी x है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, करेक्ट। परपेंडिकुलर भी एक्स स्क्वायर है क्योंकि इक्वल है, बेस भी एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में 2x, करेक्ट। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है x, और बेस की वैल्यू क्या है x, करेक्ट। अब साइन ऑफ 45 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसकी x, और हाइपोटेनियस क्या है रूट ऑफ 2/x, x से x कटा 1/√2, करेक्ट। यहां पे मैंने लिख दिया 1/√2। अब cos 45 की वैल्यू भी देख लो क्या होती है। cos 45 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है x, हाइपोटेनियस की रूट x अपॉन रूट में 2x, x से x कटा, ये भी वैल्यू 1/√2 आएगी।
अब देखो, अब अपन वैल्यू निकाल रहे हैं 60 की। थोड़ा 60 को समझ लेना, थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे। मान लेना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो तीनों एंगल भी इक्वल आएंगे। 60 60 60। मान लो इसकी साइड क्या है, 2a 2a 2a, तीनों साइड इक्वल, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं मान लेता हूं एक पल के लिए हाफ में डिवाइड कर देता हूं, एकदम बीच में से काटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये 90, ये वाला भी 30, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, किसी भी एक ट्राइंगल को पकड़ दो। अब मुझे पता है कि ये बिल्कुल हाफ में काटेगी, तो ये कितना हो जाएगा a, ये भी कितना हो जाएगा a, और ये पूरा कितना है 2a, करेक्ट। अब क्या करना है, देखो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले अगर मुझे इस वाली साइड की लेंथ निकालनी है। अब इस वाली साइड की लेंथ कैसे निकालोगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये कितना है 4a स्क्वायर हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर, p स्क्वायर, ये अपने को निकालना है, यहां पे p स्क्वायर लिख दो। b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3a स्क्वायर, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3a, करेक्ट। और मेरा साइन 60 मतलब साइन 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, √3a, हाइपोटेनियस की वैल्यू की है 2a, a से a कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, करेक्ट। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू कितनी है a, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 2 है, तो cos ऑफ 60 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू है a, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2 है, a से a कैंसिल, 1/2। समझ में आ रहा है। अब देखो, अब अपने को वैल्यू निकालनी है साइन 30 की। साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, मान लो ये वाला ट्राइंगल, मान लो कौन सा वाला, ऊपर से देख लो बस इसको एक बार, ये 30 है, ये 60 है, और ये यहाँ पे 90 है। मुझे साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। साइन 30 को मैं एक और तरीके से अपने होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इस थीटा के, इस 30 के अपोजिट वाली साइड कितनी है, a, ये मैंने लिख दिया a, हाइपोटेनियस कितनी है 2 है, 1/2, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/2। cos 30 निकालना है। cos 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब एडजेसेंट, सो का टोआ, तो का में क्या होता है eh, एडजेसेंट, एडजेसेंट की लेंथ अपन ने अभी अभी निकाली थी, कितनी निकली थी, √3 है। इस साइड की जो लेंथ निकली थी वो निकली थी √3 है। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, या जिसको मैं बोलता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका बेस कितना है √3 है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस कितना है √3 है अपॉन 2 है, a से a कैंसिल, ये हो जाएगा √3/2, करेक्ट। अब देखो सारी चीजें हटा दो, साइन 90 की वैल्यू कैसे है वो बताता हूं मैं आपको। अब देखो यहां पर देखो, साइन 90 की वैल्यू निकालनी है। इस एंगल को मैं धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, यहां पे मैं पहुंचूंगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और मुझे पता है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, cos थीटा sin थीटा होते हैं हमेशा, और इस जगह पे आते आते थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो इस वाले p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, cos ऑफ 90 sin ऑफ 90, और ये किसकी इक्वल है, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, और sin 90 की वैल्यू कितनी है 1। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली यहां पे लिख दिया मैंने 1 और 0। अब देखो अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल ली और कॉस की नहीं भी निकाली ना, तो आप उल्टा लिखना चालू कर दो, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो वैल्यू साइन 90 की होगी वो वैल्यू साइन 0 कॉस 0 की होगी, जो वैल्यू इसकी 60 की होगी वो इसकी 30 की होगी। क्यों, 30 + 60 मिलकर 90 बनता है, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। 45 मिलकर 90 बनते हैं, तो 45 की वैल्यू बराबर है। मतलब क्या हुआ, इसको उठा के यहाँ रखा, इसको उठा के यहाँ रखा, इसको यहाँ पे रखा, फिर इसको यहाँ पे रखा, फिर इसको यहाँ पे रखा, इसकी वैल्यू उठा के उल्टे से यहाँ पे शुरू से लिखना चालू करो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, करेक्ट। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब 0 बटा कुछ भी होगा तो 0 ही आएगा, करेक्ट। 1/√2
ओ सॉरी 1/2 अपॉन रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3। करेक्ट, ये तो दोनों सेम ही है, 1 अपॉन रूट 2 अपन 1 अपॉन रूट 2, ये 1 आ गया। इसमें क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया रूट 3। अब 1 अपॉन 0 क्या होता, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोले तो अनडिफाइंड, मैं अभी यहाँ पे इसको इनफाइनाइट लिख देता हूँ। कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा बोले तो 0 है, इसका 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। 1 अपॉन रूट 3 है, इसको 1 अपॉन रूट 3 लिखेंगे तो रूट 3, 1 अपॉन 1 1 ही होता है, 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, ये 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का 1, ये रूट 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा रूट 2, इसका उल्टा हो जाएगा 2, इसका उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट। कोसेक थीटा का उल्टा 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा रूट 2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1। समझ में आ रहा है, इजी, बिल्कुल इजी। मतलब अगर आपको केवल और केवल एक, जिसका नाम क्या है साइन थीटा, अगर इसकी सारी वैल्यूज पता लग गई तो आप सबकी वैल्यूज निकाल सकते हो। और इसकी वैल्यूज निकालने का मैं सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूं, बिल्कुल आसान तरीका। क्या है वो आसान तरीका, मान लो ये आपका हाथ है, ये एंगल है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का कोण है, ये है 60, ये है 45, ये है 30 और ये है 0। ठीक है, 90, 60, 45, 30 और 0। अब मुझे क्या करना है, साइन थीटा के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। मतलब अंडर रूट में कितनी अंगुलियां किसी भी एंगल के नीचे आ रही है, डिवाइड बाय 2। सर क्या मतलब है, मैं बताता हूं। जैसे ये साइन 90 है, साइन 90 मतलब ये सबसे ऊपर अंगूठा, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 उंगलियां अपॉन 2, रूट 4 कितना होता है, 2 1, ये मैंने 1 ही लिखा है। ठीक है, 60, साइन 60 को पकड़ो, साइन 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3। समझ में आ रहा है, वापस वही अंडर रूट में क्या लिखना, फिंगर्स बिलो, कितनी फिंगर्स बिलो है, 1 2 3, ये हो जाएगा रूट में 3 अपॉन 2, रूट में 3 अपॉन 2 सामने लिख रखा है। अगर मैं बोलूं साइन 45 की क्या वैल्यू होगी, 45 वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। अब इसके नीचे कितनी उंगलियां, 1 और 2, तो रूट 2 अपॉन 2, तो 1 अपॉन रूट 2, ये 1 अपॉन रूट 2 लिख रखा है मैंने। अगर मैं साइन 30 की वैल्यू पूछूं तो क्या, ये रहा 30, इसके नीचे कितनी उंगली है, केवल 1, तो अंडर रूट में 1 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2। और अगर मैं साइन 0 के नीचे पूछूं तो एक भी अंगुली नहीं है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 0 अपॉन 2 जो कि 0। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, इस सारी को रिवर्स करो, सबकी वैल्यूज निकल गई। कितना आसान है ना दोस्तों। देखो अपन ने ये वाला टॉपिक पूरा कर लिया, ये अपना मेरी तरफ से आपके लिए पहला टॉपिक है। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा। आप मुझे मोटिवेट कैसे करोगे, आप इस वीडियो को जम के लाइक करो, जम के इसको शेयर करो, आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो, जो भी आप चलाते हो अपने दोस्तों को भेजो। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ भी नया सीखा, और मुझे 100% श्योर है आपने कुछ तो नया जरूर सीखा होगा, आप इसको उतना शेयर करो और मुझे इतना मोटिवेट करो कि मैं आपके लिए अगली वीडियोस बनाता रहूं, वो भी इसी तरीके से। और अगर आपको कुछ कहना है, कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में नीचे बता दो, और नया कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी मुझे बता दो। कोई भी कमी पेशी लगी हो मुझे नीचे बता देना। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करो और दबा के मचा दो, फैला दो इसको, फैला दो आग की तरह। थैंक यू।